गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बिल्कुल एक सप्ताह की एक लंबी से इंतज़ार के बाद आपके सामने एक क्लास लेकर हम हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल न कुछ कारण बताते हुए, न कुछ आपको जवाब देते हुए डायरेक्ट हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस की क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के सवाल। लाभ हानि के सवाल में बेसिक क्वेश्चंस किए हमने। 5 रुपये में 6 और 6 रुपये में 5 नींबू बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, और 15 रुपये की 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंट कितना, लॉस परसेंट कितना। इस प्रकार से हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें अभी पढ़ना था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 26वां नंबर का क्वेश्चन जो है आपके पास बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कोई भी चीज़ को पैटर्न पे फॉलो करिए। पैटर्न आपके जीवन को हमेशा बदल देगा। पैटर्न का मतलब होता है जैसे सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, एक पैटर्न है। रोजाना इतने बजे खाना खाना, एक पैटर्न है। जब हम कोई चीज़ पैटर्न पे करते हैं तो हमेशा सफलता मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 पेन अगर खरीदे तो 8 पेन बेचने पर ही मुझे लाभ प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब होता है मुझे 4 पेन का लाभ हो गया 8 बेचने पर ही। तो 100 पर कितना? बोलने की जो मेरी तरकीब है, बोलने का जो मेरा मूड, मतलब जिस प्रकार से वे है, तरीका है, उसी प्रकार से आप सोचिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो फिर से बोलिए, 12 पेन मैंने खरीदे और इसका जो मुझे क्रय मूल्य है वो मुझे 8 पेन बेचने पर ही मिल गया। इसका मतलब होता है मेरा जो खर्चा है वो 8 पेन पे। इसका मतलब होता है 4 पेन पूरे के पूरे बचे हैं मेरे पास। तो 4 पेन अगर मैं बेचूंगा तो 4 पेन का लाभ हो गया 8 को बेचने पर ही। तो 100 पर कितना होगा? इट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और ये हमेशा अगर कम होगा तो प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब होता है 100/2 यानी 50% आपका उत्तर रहेगा। चौथा उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, फोर्थ आंसर शुड। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, रटने की बात नहीं है, रटना नहीं, समझना होगा। हमें मैथ्स से निपटना होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हम हमारे पास 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन क्या है? 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के। अब सवाल को देखो, धीरे धीरे एक टाइप के क्वेश्चन हमने कोशिश करी है कि एक टाइप के क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब होता है 50 संतरे को मैंने खरीदा और 40 संतरे बेचे तो मुझे अपना कास्ट प्राइस मिल गया। यानी मुझे 10 संतरों का लाभ हुआ 40 को बेचने पर। तो 100 पर कितना? दैट इज द सॉल्यूशन। बस वही उत्तर है पूरा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहां से करो 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। यानी योर प्रॉफिट विल बी 25%। ओके, अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या? 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट कितना होगा? वही 3 वस्तु। अब देखो, धीरे धीरे हमारे पास प्रैक्टिस है। 3 वस्तुओं का मुझे लाभ हुआ 12 को बेचने पर, तो 3 चौक 12। तो इसका मतलब होता है मेरा उत्तर होगा 25% का लाभ। तो 28वां जो क्वेश्चन है आपका, अच्छा 28वां क्वेश्चन वो तो हवा में हो गया। तो 28वां क्वेश्चन आपके पास जो था वो बिल्कुल हवा में हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम हमारे पास 29 क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, 28वां क्वेश्चन तो हवा में हो चुका है। अब 29वां सवाल, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। बात ही खत्म। 3 वस्तुओं का लाभ हो गया 3/15। 3/15 मतलब 1/5। 1/5 मतलब 20% का प्रॉफिट। डायरेक्ट क्यों लिखूं मैं सवाल? आपके वहां पे दिख रहा है। इसके बाद ये हो गया आपका 29वां सवाल। अब बढ़ते हैं हम 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल क्या है? यदि 15 मेजों का मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि परसेंट कितना होगा? यानी देखो, अब बड़ा प्यारा सवाल है। बात वही है, 15 मेजें मैंने खरीदी और मेरे घर की 5 मेजें और मिलाऊंगा तब जाके मुझे मेरा कॉस्ट प्राइस प्राप्त होगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि आप क्या कह रहे हैं, मार्केट से 15 मेज खरीद के लाए। ठीक, खरीद के लाए। अब क्या हुआ, मेज खराब निकल गई।
लोग लेना नहीं चाहते, तो क्या हुआ, उसने अपने भाव कम कर दिए। जितने में खरीद के लाया था उससे ज़्यादा भाव में वो बेच नहीं पा रहा था और कम भाव कर दिए। तो पता चला 15 मैच बेचने पे तो उसने जो खरीदे थे वो भाव ही नहीं हुआ, घर की 5 बेच और बनाई हुई थी वो और बेच दी। इसका मतलब होता है 15 मैच की जो सीपी थी वो 20 की एसपी के बराबर हो गई। इसका मतलब होता है ये 5 का घाटा हो गया मेरे को, तो 5 का घाटा हो गया मुझे 20 को बेचने पर, तो 100 पर कितना, वही 5 चौक 20 यानी 25% का आपका घाटा होगा, यानी 30% 25% का आपको क्या हुआ, घाटा। ठीक है, कितने सवाल हो चुके साहब, 30 सवाल हो चुके। बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, पर ध्यान रखिए गुजरना पड़ेगा। ये तीसरे टाइप के सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पास अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 31वां क्वेश्चन क्या हो रहा है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट कितना, वही 36 पुस्तकों का वो है तो 30, तो कितना हो रहा है 6 का आपको लाभ हो गया 30 पर, तो इसका मतलब होता है 6/30, 6/30 का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20% का आपको प्रॉफिट। पहला ऑप्शन आपका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। 32वां क्वेश्चन, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के, वही तो 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, सॉरी 2 बटा, देखो अब यहाँ पे सवाल बड़ा प्यारा है, देखो इसको सवाल को, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। देखो आपको तो हमेशा इतने सारे सवाल मिले, उसमें क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ था और विक्रय मूल्य बाद में लिखा हुआ था। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी सवाल पढ़े 26 से लगाकर 31 तक, उसमें सारों में विक्रय मूल्य तो लिखा हो, इसने अब की बार विक्रय मूल्य पहले लिख दिया। तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना, उन दोनों को घटा लो, नहीं इधर जो लिखा हुआ है उसको बटन में डाल दो। अरे नहीं साहब, आपको देखना है सवाल का आपका तरीका क्या हुआ। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी इसका मतलब होता है मैंने 3 चीजें खरीदी और उन 3 चीजों का लागत मूल्य मुझे तभी प्राप्त होगा जब मैं घर की 2 चीजें और मिलाऊं। इसका मतलब होता है घाटा होने वाला है मुझे। तो कितना हो रहा है, 2 का घाटा हुआ मुझे 5 बेचने पर। देखिए यहां पर हमेशा बेचने, क्योंकि वस्तुओं की बात कर रही है, पैसे की बात नहीं कर रहा है। पैसे की बात होती है तो हमेशा बेटे में क्रय मूल्य आता है प्रॉफिट परसेंट के लिए। तो क्या हो रहा है, 2 वस्तुओं का मुझे घाटा हुआ 5 का बेचने पर, तो 100 पे कितना, दैट इज द क्वेश्चन। तो 2/5, 2/5 का मतलब होता है 40% आपका उत्तर होगा। और यहाँ पर बहुत सारे ने हो सकता है, मुझे पता है कि रफ्तार में जाएंगे तो 2/3 लिख दिया होगा। 2/3 का मतलब होता है 66 से 2/3%। तो इसमें एक ऑप्शन 66 से 2/3 भी मेरे को डालना था। चलिए डाल दीजिएगा भाई, 32वें क्वेश्चन में ऑप्शन 1 66 से 2/3। ठीक है, 66 से 2/3। चलिए चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33। चलिए बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे चलते हुए कदमों के साथ 33वें क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन क्या है, यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हो, 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हो तो बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, कितना लाभ होगा। अरे वही 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है बताओ। अरे प्रभु, यूं हो रहा है कि 4 चीजें मैंने खरीदी और जब मैं बेचने गया तो मुझे अपनी लागत 3 को बेचने पर ही मिल गई। कहना ये चाहता है। देखो सवाल को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। सवाल क्या कह रहा था, आपका कह रहा था कि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर है। यानी 3 खिलौने का मूल्य मैं बेच रहा हूं तो मुझे 4 खिलौने की लागत के बराबर पैसा मिल जाता है। इसका मतलब होता है 1 खिलौने का शुद्ध फायदा हो रहा है 3 खिलौने को बेचने पर ही। तो 1/3 मेरा प्रॉफिट होगा और 1/3 मतलब 100 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो आपका 33 सही 1/3% आप क्या आ रहा समझ में। बहुत सुंदर सुंदर से सवाल है, मजा आएगा इनको। देखिए मैं आपको परसेंट प्रॉफिट लॉस का पूरा तह तक करवाऊंगा और उसके बिल्कुल एकदम शानदार बिल्कुल कड़वे सवाल भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो मीठे मीठे सवाल चल रहे हैं, थोड़े कड़वे सवाल भी आजकल परीक्षा में आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34। एक 4 आमों के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है।
क्या बोल रहा हो, 400 आमों के लागत मूल्य, बिल्कुल आप यहाँ पे सवाल पढ़िए, 400 आमों के लागत मूल्य, ठीक, लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, 320 आम बेचता है, तो उसके लाभ का परसेंटेज ज्ञात करिए। मतलब कहना वही चाहता है कि 400 आमों का लागत मूल्य 320 आमों को बेचने पर ही प्राप्त कर लेता हूं मैं। समझ पा रहे हो ना भाई, मैंने बाजार से क्या किया, क्या हो 400, चलिए तो क्या हो रहा है कि 400 आमों के लागत मूल्य, यानी इसका मतलब होता है मैंने मार्केट से 400 आम खरीदे। आजकल तो क्या है कि अचार डालने का समय आ गया है, तो बाज़ार में जाओ 400 बड़े बड़े आम लेके आओ, तो मैं 400 आम लेके आया, पिपलिया से लेके आया। अब यही करो नहीं, लॉकडाउन में यही धंधा करो, टोकरी लेके लो अचार के आम ले लो, अचार के आम ले लो, तो 400 आम ले आया मैं, है ना। हमारा शुभम जी 400 आम बेच रहे हैं बिल्कुल। तो क्या हुआ, 320 आम उसने बेचे और उसको पिपलिया जाके जो खर्चा उसको मिला था वो खर्चा उसके जेब में आ चुका है। अब तो बढ़िया मज़ा आ गया। मज़ा क्या आ गया, 80 आम और पड़े उसके पास अभी तो, और 80 आम अगर वो बेचेगा तो 80 का लाभ हो गया उसको 320 को बेचने पर, तो 100 पे कितना, यही सवाल बस वही 8 चौक 32, 1/4, 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नंबर 34 भी आपके सामने हो चुका है। आया मजा, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें, सुंदर सी चीज़ें आपको समझ में। चलिए अब गियर चेंज होगा साहब, गियर चेंज होगा मतलब लगभग 7-8 सवाल आपके पास जो आए थे वो बिल्कुल तीसरे नंबर पे। अब आपके पास चौथे टाइप के क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं, और चौथे टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जब आपकी वस्तुओं को आपने खरीदा हो, भाई आपने 2 घोड़े खरीदे, वैसे घोड़े वाले क्वेश्चन के नाम से फेमस है, क्या हो रहा है, घोड़े वाले क्वेश्चन, है ना, घोड़े वाले, जिसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है, घोड़े कौन से, कितने घोड़े, 2 घोड़े, कॉस्ट प्राइस इसकी भी अलग इसकी भी अलग, ठीक, ओके, परंतु कुछ प्रॉफिट और लॉस से इसकी सेलिंग प्राइस और इसकी सेलिंग प्राइस दोनों हो गई बराबर। समझ पा रहा हूं, इसका मतलब होता है मैंने 2 घोड़े अलग अलग मूल्य पे खरीदे और उसके बाद एक घोड़े को मैंने क्या किया, जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए सवाल बड़ा शानदार चला, जैसे कि आप सवाल, एक घोड़ा 400 रुपये का, ठीक, और एक घोड़ा 600 रुपये का, ठीक, ओके, इसको मैंने 10% के या 20% के या 25% के, यहां पे बोल देता हूं मैं इसको मैंने 25% के प्रॉफिट पर बेचा। बेच तो मेरी इच्छा है 25% के प्रॉफिट के बेचने, तो 400 रुपये का 25% कितना होता है, 100 रुपये। इसका मतलब होता है मैंने इस घोड़े को कितने में बेच दिया, 500 रुपये। इस सवाल से ऑपरेशन करेंगे अपन, और इसी ऑपरेशन से करेंगे। अभी सवाल का प्रकट नहीं हुआ, सवाल तो हम बनाएंगे साहब, सवाल बनाने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाना चाहिए। देखो एक घोड़ा, अब घोड़ा 400 रुपये में नहीं आता है, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो सब बोलो सर ये घोड़े 400, कौन सा घोड़े, हमें भी दे दो, तो फिर ना हमारा पेड़ी का मेरा लगता है वहाँ पे होता है 400 रुपये का बोला, ठीक है, वहाँ मिल रहा हूँ। तो 400 रुपये का क्या हो रहा है, ये एक हो गया, 400 रुपये का हमने कोई छोटा सा घोड़ा खरीदा, उसमें 25% के लाभ पर उसको 500 में बेच दिया। अब यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज़ लिखूँ जो यहाँ पर भी 500 आ जाए, कौन सी चीज़ लिखूँ बताओ, अगर मैं बताऊँ कि ऐसी कौन सी चीज़ लिखूँ जो यहाँ पर मैं हो जाए, बताओ, कोई बताएगा मेरे को, ऐसी कौन सी लिखूँ जो चीज़ जो यहाँ पर भी 500 हो जाए। मेरी तो इच्छा हो रही है 1000 को लिखने की। 1000 का 50% घाटा खाया, क्या खाया, घाटा खाया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 50% का लॉस। लॉस के लिए अपन लिखते हैं माइनस। तो 1000 रुपये की चीज़ 50% घाटा खाया, 50% घाटा खाया का मतलब क्या हुआ, चीज़ कितने में खरीदी, 1000 में, तो 1000 का 50% कितना था, 500, 500 रुपये का घाटा खाया तो चीज़ कितने में बेच दी, 500 रुपये। ये सवाल बन गया। अब इसका ऑपरेशन आएगा परीक्षा में, क्या आएगा, एक व्यक्ति 2 चीज़ें अलग अलग मूल्य पर खरीदता है और उनको एक ही मूल्य पर बेच देता है। ऐसा करने पर वह एक पर 25% का लाभ कमाता है और एक पर 50% का हानि करता है। तो बताइए उसको कुल सौदे में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। भाई घर से कितना ले गया वो, 1400 रुपये ले गया,
भाई कुल मिला के 1400, तो उसको कितना हो गया। देखिए अब सवाल क्या होता है परीक्षा में, ध्यान रखो बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, बड़ा सुंदर, इसी को ऑपरेशन करिए आप, बड़ा ये 504 सवाल है 2 घोड़े का, है ना, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों की, और सेलिंग प्राइस है वो दोनों की एक ही है। तो यहाँ पर सवाल है उसको देखिए, तो यहाँ पर जो सवाल है 400 रुपये का घोड़ा खरीदा 500 में बेच दिया, और 1000 का घोड़ा खरीदा और 500 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस सेम। और जब सेलिंग प्राइस सेम हो गई है तो यहाँ पर सवाल मैंने आपको बनाना सिखा दिया, यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू लेके करेंगे, पर वो फिर यहाँ पे जो परसेंटेज होगा वो बड़ा इवन ऑड होगा, तो इसलिए उन्होंने अपना सरल सा बना। अब परीक्षा में सवाल क्या होगा, एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, दूसरा व्यक्ति अलग मूल्य पर घोड़ा खरीदता है और उसको 50% लाभ पे उसी विक्रय मूल्य पर बेच देता है। तो बताइए उस सौदे में टोटल लाभ या हानि कितनी हुई। तो आपके पास अगर ये 400 आंकड़े नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे हो। उसने टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया उसका 1400 रुपये, भाई घर से 1400 ले गया था वो, तो एक 400 को लिया 1000 का, और जब दोनों को बेचा तो कितना मिला उसको 1000 ही मिला। इसका मतलब होता है घाटा कितना का हो गया 400 का, और 400 का घाटा कितने पे हो गया 1400 पे। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, मतलब होता है 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2/7। 2/7 कितना होता है भाई, 1/7 कितना होता है 14 2 7, 1/7, 1/7 कितना होता है, ठीक है। तो 2/7, 2/7 गुणित 100, अरे 2/7 का मतलब पता होना चाहिए आपको, डायरेक्ट होता है 14 दूनी 28 सही 4/7%, यानी उसको पूरे सौदे में 28 सही 4/7% की हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। ये सवाल है। अब परीक्षा में सवाल आता है, क्या आता है, बड़ा सुंदर सा सवाल आता है। अब इस सवाल, ये तो आंकड़े दिए मैंने, अब उसने आंकड़े नहीं दिया, क्या दिया, एक व्यक्ति एक घोड़ा, देखो इसी से सवाल बनाएंगे। अब इसमें सवाल इसी को मैं ऐसा कैसा रहने दूँ कुंभ, इसमें 5 सवाल बनाते हैं अपन, 2-3 सवाल बना देते हैं भाई। आपका जो 35वां नंबर का सवाल है ना वो इसी के लिए है, ठीक है। वैसे इसे मैं कम से कम 5-6 सवाल करवाऊंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदकर 25% लाभ पर विक्रय मूल्य पर बेच देता है, मतलब एक मूल्य पर बेच देता है। उसके बाद दूसरी वस्तु को अलग क्रय मूल्य लेकर 50% के घाटे पर उसी विक्रय मूल्य पर बेच देता है जो कि उसने पहले 25% लाभ पे बेची। तो बताइए उस पूरे सौदे में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो आपका दिमाग खराब हो गया, आंकड़े वांकड़े तो कुछ है नहीं। देखो बहुत प्यारा सवाल, 25% का प्रॉफिट, देखो मैंने बोला 25% को भिन्नात्मक बदलो, तो 1/4। यहाँ पर जो चीज़ होती है वो हमेशा होती है क्रय मूल्य, और यहाँ पर जो होता है वो या तो लाभ होता है या फिर हानि होती है, या तो प्रॉफिट होता है लाभ होता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है आपने क्या किया, 4 की चीज को खरीद कर 1 का प्रॉफिट लेके चीज को कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया, बिल्कुल एकदम करेक्ट। अब क्या हुआ, 1000 रुपये की अब उसको वही चीज, मतलब वस्तु तो अलग अलग है, पर उसने क्या किया 50% घाटे में 500 में बेच दिया, 500 में नहीं उसी विक्रय मूल्य पर बेच दिया। इसका मतलब होता है 50% का मतलब कितना होता है 1/2। 1/2 मतलब होता है 2 की चीज को 1 का लाभ लेके 3 में बेच दिया, ठीक है ना भाई। 50 हानि, तो 2 की चीज को 1 की हानि हुई, 1 की हानि हुई तो 1 का कम हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 1, लाभ नहीं हानि, ठीक। अब आपके सामने दिमाग हो गया खराब। तो ये क्या हुआ, अब उसने सवाल क्या है, कॉस्ट प्राइस दोनों की अलग अलग है, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, पर वो चाहता है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों समान हो। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है ये पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस, ये तीसरी सेलिंग प्राइस, पर दोनों की सेलिंग प्राइस समान है। इसका मतलब होता है यहाँ 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है 5 का गुणा यहाँ कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 का गुणा। अब ये अनुपात है साहब, ये अनुपात है, क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात है, ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज दिस इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर किसी वस्तु में 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रेशियो होता है प्रॉफिट और लॉस का 4/, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा 4/5। 50% का घाटा हो रहा है तो 2/1, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या हो, ये कितना हो गया 10, तो यहाँ पे जो सवाल है वो क्या हो गया, 4 रुपए की चीज 5 में बेच दी, ठीक।
₹4 की, और ₹10 की चीज 5 में बेच दी। अब हो गया सवाल पूरा आपका, दोनों की सेलिंग प्राइस समझ गए। अब यहां पे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो 4 और 10 कितना हो गया, 14, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10। इसका मतलब होता है ₹14 की चीज खरीद कर ₹10 में बेच दी, तो इसका मतलब हुआ ₹4 का घाटा हुआ 14 पे, तो 100 पर कितना, वही साहब आपके पास 2/7 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सुंदर सवाल, अति सुंदर सवाल है। आया समझ में, मजा आ गया। चलिए अब सवाल नंबर 2 इसी के लिए, अभी तो उसने प्रॉफिट परसेंट, तो पहला क्या है, जब आपकी कॉस्ट प्राइस दे रखी हो अलग अलग और सेलिंग प्राइस समान हो, तो आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट डायरेक्ट पूछ सकता है। पहली चीज, मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ तो 2 घोड़े लिखूंगा मैं, पर इसी में 2-3 तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अब यही सवाल अगर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दोनों की अलग अलग और सेलिंग प्राइस है, तो अब वो पूछेगा किसी की, क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि ये 500 निकालो, आपसे सॉरी ये 400 दे देगा ना 500 निकालने की बोलेगा, 1000 दे देगा ना ये 500 निकालने की बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है वो। तो अब सवाल क्या होता है, देखो इसको रफ कर दूं अभी थोड़ा सा, ये हो गया। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को कुछ रुपये में खरीदकर उसको 25% के लाभ पर ₹500 में बेच देता है, ठीक, और वही एक और आदमी दूसरी वस्तु को 50% के घाटे पर ₹500 में बेच देता है। तो बताइए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या क्या है। आहा, इसका मतलब होता है ये 400 नक्की, ये 1000 नक्की, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू गिव द आंसर, दोनों सेलिंग प्राइस निकालना। हाँ हाँ, मजा आ गया अब तो अब क्या करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वही ₹4 की चीज को 5 में बेचा और ₹10 की चीज को 5 में बेचा, यही सवाल है ना पूरा। फिर आपने अनुपात निकाल लिया, सवाल तो वही तक था। ये 5 कितने के बराबर है, 500 के बराबर भाई, ये क्योंकि ये 500 और ये 500, ये 5 और ये 5, तो ये 5 अनुपात बराबर कितना हुआ, 500, तो 1 अनुपात बराबर हुआ 100, और 1 अनुपात बराबर 100 हुआ तो 100 चौक 400 और 100 धाम 1000। आ गया साहब दोनों। ये भी सवाल का दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप ये हो सकता है कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक दे दे और पूछे कि ये निकालो और ये लाभ निकालो, आपका सेलिंग प्राइस निकालो, तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति एक वस्तु को क्या करेगा, वो ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। कितना? 25% का लाभ प्राप्त करता है। और यही व्यक्ति दूसरी एक और वस्तु को न जाने कितने रुपए में खरीदकर 50% की हानि पर उसी विक्रय मूल्य पर बेच देता है। तो आपके पास वही प्रॉफिट है, 4, 5, 10 और 5। भाई आपने बताया विक्रय मूल्य हमेशा दोनों बराबर है, हर स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 4 की चीज 5 में बेची और ये 4 कितने के बराबर है, 400 के बराबर। अगर 4 बराबर है 400 के तो 1 बराबर कितना हो गया, 100, और 1 बराबर 100 है तो ये हो गया कितना, 1000, और ये कितना हो गया, 500। इसका मतलब होता है सारा ऑपरेशन कर दिया। ये ऑपरेशन बहुत प्यारी चीज है, ठीक है। ये तो हुई चीज, आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब सवाल जो आपके पास आ रहा है वो भी बड़ा प्यारा सवाल आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को लेते हैं। धीरे धीरे हम चीज़ों को जब बेसिक पे जाते जाते हैं तो हमारे पास ट्रिकें भी अवेलेबल हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 35 इज, एक व्यक्ति 2 मेजों को एक ही मूल्य में बेचता है और एक पर 10% का लाभ प्राप्त करता है और एक को 10% की हानि। सवाल देखना बिल्कुल सच है, 10% की, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 35, 10% की हानि। इसका मतलब होता है 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। भाई 10% इक्वल टू कितना होता है, 1/10, और 10 क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, और 1 कितना हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट कह रहा है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक। तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट हो रहा है तो 10 की चीज को 11 में बेच रहा है, लॉस हो रहा है तो 10 की चीज को किस में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, ठीक। ये हो रहा है।
पर वो क्या बोल रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। तो जब मुझे 11 और 9 को समान करना होता है तो उसको बोलते हैं, उन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो लघुत्तम समाप्त का लेना का मतलब होता है 11 और 9 का लघुत्तम लेना, इसका मतलब होता है 9 का गुणा उधर कर दो और 11 का गुणा इधर कर दो। तो देखो ध्यान से सुनना, ये एक कॉन्सेप्ट आने वाला है यहाँ पे। एक और चीज़, तो किसका मतलब होता है, इसमें किसका, इस पूरे पर किसका कर दो, 9 का गुणा, और इस पूरे में किसका गुणा कर दो, 11 का गुणा। देखो तो 11 दाम 10 नम 90 और 11 नम 99, यहाँ पे 110 और यहाँ पे 11 नम 99, यानी वही चीज़ 90 रुपये की चीज़ 99 में बेच दी तो 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और 110 की चीज़ किस में बेच दी, 99 में बेच दी तो 10% का घाटा हुआ। इसका मतलब होता है शुद्ध घाटा कितना हुआ, यहाँ 110 और 99 कितना पे कितना होते हैं, 200 रुपये। तो 200 रुपये की चीज़ बेची और 198 रुपये मुझे प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 2 रुपये का घाटा हो गया 200 पे, तो 100 पर कितना, तो कितना हो रहा है, 2 एकम 2, 1/100 कितना हो रहा है, 1/100। 1/100 का मतलब होता है 1% का घाटा। कितना हो रहा है, 1% का घाटा, 1% का घाटा। समझ पा रहे हो। परंतु इस प्रकार के सवाल में देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, जहां पर 2 घोड़े वाले मूल्य में अगर कॉस्ट प्राइस दोनों की अलग अलग हो, सेलिंग प्राइस दोनों की समान हो, और वो एक बार कहता है प्रॉफिट और एक बार कहता है लॉस, और दोनों का परसेंटेज अगर समान हो, ध्यान से सुन लेना, तो इसका डायरेक्ट हमेशा लॉस होता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट करके नोट करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन। क्या लिखेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस आर डिफरेंट एंड सेलिंग प्राइस आर सेम एंड इसमें प्रॉफिट परसेंट और इसमें प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये दोनों बराबर हो, यानी ये भी 10% तो ये भी 10%, ये 25% तो ये भी 25%, ये 40% तो ये भी 40%, यानी 40% का घाटा 40% का मुनाफा, पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस बना। तो ध्यान रखिएगा, उस सिचुएशन में हमेशा लॉस ही होता है। क्या होता है, लॉस ही होता है, और वो लॉस होता है या तो प्रॉफिट या लॉस, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, मतलब जो प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंटेज है उसका वर्ग कर दो अपान 100, ये आंसर है। अभी वही तो हुआ आपके सामने, 1/100। तो आपके पास क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, तो 10/100 और 10 का वर्ग गुणित 100, गुणित कितना 100। अब देखो 10 का वर्ग कितना होगा 100, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 100 यहाँ 100 नहीं लगाएंगे, ठीक, यहाँ 100 नहीं लगाएंगे, प्रॉफिट इंटू ले बटे 100 हो गया आपका काम। कितना हो गया, ये हो गया आपके पास परसेंटेज, और हमेशा लॉस होता है। अब ऐसे सवाल कितने कर लो, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया और उसी वस्तु को दूसरी किसी वस्तु को 20% के घाटे पे बेचा गया, पर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो घाटा कितने परसेंट होगा भाई, 20 का वर्ग कितना होता है 400, 400/100 डायरेक्ट कितना परसेंट हो गया, 4% का घाटा होगा। हमेशा कोई भी सवाल ले लो, वो बोले कि सर मेरे को तो 25% का, तो 25% का मतलब होता है 25 का वर्ग 625, 6.25 का घाटा होगा। वो बोले कि 23%, तो कोई बात नहीं 5.29 का घाटा होगा। वो बोले कि 29%, तो 29 का वर्ग कितना होता है 841, 8.41 का घाटा होगा। वो बोलेगा 31% यानी 9.61 का घाटा होगा। वो बोले 41% यानी 16.81 का होगा। जितने वर्ग याद है उतने सवाल बन सकते हैं साहब, 100 सवाल इसी के हो सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 क्या था, एक व्यक्ति 2 मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक का 10% लाभ देता। तो जब विक्रय मूल्य समान हो और जब परसेंटेज भी एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस हो, तो हमेशा कुछ नहीं करना, 10% का वर्ग करो और बटे में 100 लिखो। 10 का वर्ग 100, 100/100 मतलब 1%, ठीक। ये 25% हो तो 625/100 यानी 6.25। वही बोले आपका, इसका मतलब कुछ नहीं है, उस संख्या का वर्ग करो और 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आज हमने कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सीखे, उन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस इसी प्रकार से चलता रहे, आगे जाके इसी पैटर्न पे हम अगले सेशन में आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी सवाल और जवाब के साथ इस सेशन को यहीं पर अंत करते हैं, और यहीं पर आगे जाके हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को करते रहेंगे। बिल्कुल, आप गणित में अगर नए हो, आज ही हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हो, तो चैनल को लाइक करिए। सबसे इंपॉर्टेंट अंगूठे वाला चिन्ह देखते हो ना, लाइक करिए,
शेयर करिए और वो जो बेल आइकन वाला देखा थे ना उसको दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपका वो चैनल रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।